हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 परीक्षा तिथि 8, 9, 10 जून, जो कि आपका ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में पुलिस वाले। तो गाइस, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर नए नए वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो गाइस, मैं बता दूं कि यहाँ पे सामान्य हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वायरल पेपर के प्रश्न सभी रट लो। मैं ही कहना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो आपका पेपर 8, 9, 10 जून को होने वाला है, तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 39 से 40 नीचे लिखे प्रश्नों का सही विलोम चुनिए। अब यहाँ पे हो जाएगा परोक्ष का, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? परोक्ष का। गाइस, ये जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और आप लोग को मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, तो वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे पूछा है परोक्ष का विलोम, विलोम क्या होगा परोक्ष का? तो यहाँ पे अप्रोच हो जाएगा, द्रव्य रोच हो जाएगा, और यहाँ पे स्थूल हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा प्रत्यक्ष, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राइट आंसर। तो अगली की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्कृष्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गाइस अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट। पहले का हो जाएगा परोक्ष का विलोम शब्द पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यक्ष, और उत्कृष्ट का हो जाएगा। तब तक गाइस आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद आप लोग क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्कृष्ट का निष्कृष्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है। तो यहाँ पे पूछा है पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा? हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो सी होगा, काम निकलने के बाद सोचना, ऑप्शन सी राइट आंसर। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। लिखा हुआ है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो पूछा है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन टिक लगाएंगे कि यहाँ पे वाक्यों का वर्गीकरण पूछा है मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार के होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। पूछा है पावन का संधि विच्छेद होगा। तो पूछा है पावन का संधि विच्छेद होगा, पवन नहीं पावन। तो चलिए देखते हैं कि पावन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पा धन वन मतलब पावन, तो यहाँ पे हो जाएगा पो धन अन पो अन, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा सी, पौ धन अन बराबर पावन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो जब देखना गाइस तो आप लोग कॉपी कलम के साथ जरूर बैठना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है 8, 9, 10 जून, ये हिंदी का टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ पौ धन अन बराबर पावन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो इसे हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। तो पूछा है शुद्ध शब्द चुनिए। तो यहाँ पे कौन सा शब्द एकदम सा शुद्ध है। तो यहाँ पे पूछा है गंगा जल बेबुनियादी चौपाया बड़ा सा। तो इसमें से कौन सा शुद्ध है? बड़ा सा, ऑप्शन सी राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। पूछा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया क्या होता है गाइस, आप लोग तो जानते होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही होगा। पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पानी बरस रहा है अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन। अगला पूछा है गाइस कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे पूछा है तो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, या कौन सा पुरुष होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम पूछा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं
कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यहाँ पे हम बता दूं आप लोग को मैं कि यहाँ पे उत्तम पुरुष, ऑप्शन ए राइट आंसर सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। पूछा है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस मैं बता दूं कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं पूछा है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि इसमें से कौन सा भी सही होगा। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं। गाइस दिमाग लगाइए और पेपर को जरूर पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर सही हो जाएगा कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ये आप लोग जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैं हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन लिखा, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। पूछा है लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस वर्ग में आता है। तो हमारा ऑप्शन ए, बी, सी, डी इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, विदेशज, विदेशज यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। पूछा है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम पूछा है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि यशोदा में कौन सा प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यहाँ पे स्वर संधि, व्यंजन संधि इनमें से कोई नहीं या विसर्ग होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम हो जाएगा यश धन दा, मतलब विसर्ग यशोदा। तो यहाँ पे सी राइट आंसर सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पूछा है अगला क्वेश्चन, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। तो यहाँ पे पूछा है कुर्सी पर, तो जहाँ पे पर है तो आप लोग जानते होंगे कि पर है या नीचे या ऊपर एक ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी डी हो जाएगा, अधिकरण। ऑप्शन डी राइट आंसर सही हो जाएगा। कुर्सी में कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक यहाँ पे आप लोग जवाब देंगे। तो राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो पूछा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे पूछा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो आप लोग को तब तक कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा जो है सही होगा। ऑप्शन ए या बी या सी या डी, करोड़पति या चरण कमल या चतुर्भुज या पंचवटी। तो इसमें से आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। पूछा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो आप लोग जो है टिक जरूर लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कॉपी कलम के साथ आप लोग बैठिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो देखते हैं, तो चलिए देखते हैं गाइस कि हमारा यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तो चलिए देखते हैं, पूछा है उदाहरण कौन सा है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो कमेंट में ज़रूर आप लोग अपना राय ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हल करते हैं। पूछा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा चतुर्भुज, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो पूछा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो चतुर्भुज आप लोग टिक लगाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो आप लोग को मैं बता दूं, और गाइस आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर मिलती रहे। ये चैनल मैं आप ही लोगों के लिए बनाया हूँ ताकि आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने का मिले। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे चतुर्भुज राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो पूछा है तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पे तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, कि संकर हो जाएगा, या देशज हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा होगा, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आप लोग को मैं बता दूं कि ऑप्शन ए तत्सम, तिलक किस प्रकार का शब्द है तो तत्सम का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडे का सहजहाँ का अर्थ है। अंडे का सहजहाँ का अर्थ है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। पहला है कमजोर व्यक्ति, दूसरा है चालाक व्यक्ति, तीसरा है अनुभवी व्यक्ति, चौथा है अनुभवी व्यक्ति। तो यहाँ पे चौथा हमारा सही हो जाएगा, चौथा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है प्रत्युत्पत्ति का अर्थ है। तो पूछा है उत्पन्न मति का अर्थ है। तो इसमें से हो जाएगा उत्तर ना देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो। अगला है जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है। अगला है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो यहाँ पे राइट आंसर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पूछा है हड़ौती बोली है। तो यहाँ पे हड़ौती बोली है, कहाँ की बोली है ये हड़ौती। तो चलिए देखते हैं, पूर्वी राजस्थान की है या उत्तरी राजस्थान की है या पश्चिमी राजस्थान की है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम पूछा है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम पूछा है। तो चलिए देखते हैं कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या होगा। तो यहाँ पे पहला है गबन, दूसरा है रंगभूमि, तीसरा है मंगलसूत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मंगलसूत्र। तो इसमें से पूछा है गाइस, शुद्ध वाक्य चुनिए विराम चिन्ह। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य चुनिए विराम चिन्ह। तो चलिए देखते हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं या आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विराम चिन्ह पूछा है तो राइट हो जाएगा डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है। तो पूछा है अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, मैं आप लोग को बता दूं कि अघोष वर्ण का कौन सा है। तो यहाँ पे सा, आंसर डी राइट करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर डी सा हो जाएगा सही। तो यहाँ पे पूछा अघोष वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पे सब हो जाएगा, सा सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और कॉपी कलम के साथ भी बैठना, इस क्वेश्चन को हल करते चलना है आप लोग को मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, टा था दा धा ना, यहाँ पे जिसे आटे हैं वा सा चा या ता था पा फा मा। तो ये सब जो है आघोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें यही सब आते हैं, सा में आते हैं। तो आप लोग को मैं यहाँ पे लिख के दिखा दिया हूँ, तो आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा और नोट करते चलिएगा हमारे साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है हमारा अगला क्वेश्चन, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। तो पूछा है एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। तो एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। तो हमारा हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आजीवन, दूसरा है समसामयिक, तो हमारा तीसरा जो है समसामयिक ही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्थिव का अर्थ है पूछा है। पार्थिव का अर्थ पूछा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही होता है। तो पार्थिव का अर्थ हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। उद्धत का विलोम शब्द पूछा है। उद्धत का विलोम शब्द पूछा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। तो उद्धत का विलोम शब्द पूछा है। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है सौख्य, विनीत, कोमल, उत्तम। तो हमारा हो जाएगा विनीत, पहला ऑप्शन बी राइट आंसर सही हो जाएगा। उद्धत का विलोम शब्द पूछा है तो विनीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द है। तो क्या हो जाएगा, आश्रम या गे या इलाह या बिहार। तो यहाँ पे गे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। पूछा है विपरीतार्थक शब्द चुनिए शोषक। तो पूछा है विपरीतार्थक शब्द
चुनिए शोषक का। तो यहाँ पे हो जाएगा शोषित, पोषक और शोषण और पोषक। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, आप लोग को इसमें से कोई एक जो सही रहेगा, जैसे हमारा पोषक सही हो गया तो हम ऑप्शन बी करेक्ट आंसर पे टिक लगा दे रहा हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा है। तो कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आवत। आवत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? पूछा है वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? तो इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी सामान्य भूत, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप पूछा है। तो चलिए देखते हैं धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं हमारा इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा क्रिया विशेषण, पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है राम ने कहा है कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? तो पूछा है राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा वाक्य होगा, विशेषण वाक्य हो गया या क्रिया वाक्य होगा या संज्ञा या क्रिया विशेषण। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्रिया वाक्य हो जाएगा, उपवाक्य, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। तो पूछा है इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है, मतलब वहाँ पे कौन सा भाषा बोला जाता है, ब्रज भाषा या अवधी या भोजपुरी या खड़ी बोली। तो चलिए देखते हैं अवधी भाषा वहाँ पे बोली जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ए के उच्चारण स्थान का नाम पूछा है। ए के उच्चारण स्थान का नाम पूछा है, ए के उच्चारण स्थान पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, अगर हम बोलते हैं तो कंठ से निकलता है ना, कंठ तालव्य से हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन पूछा है उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, उड्डयन का संधि विच्छेद पूछा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए उत्धन डयन बराबर उड्डयन, तो हमारा ए राइट आंसर सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो चलिए देखते हैं लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो गाइस यहाँ पे पूछा है चूरन किस प्रकार का शब्द है, चूरन खाने वाला चूरन किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है या देशज है या तद्भव है या अर्ध तत्सम है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो पूछा है चूरन किस प्रकार का शब्द है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी तद्भव, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि पूछा है चूर्ण, तो यहाँ पे चूर्ण हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है राह ना सूझना, तो यहाँ पे पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे पूछा है अगला क्वेश्चन वैमनस्य, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा, वैमनस्य का विलोम शब्द पूछा है। तो वैमनस्य का विलोम शब्द होगा या तो विमनस्य हो जाएगा या तो सौमनस्य। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सौम्यनस्य। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है चलिए देखते हैं। पूछा है जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल होगा। तो पूछा है जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी लोग करते हैं, ठीक है, इस वाक्य का सरल होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए हैं गाइस, तो हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पूछा है सरासर में कौन सा समास है, सरासर में कौन सा समास पूछा है। तो चलिए देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा जो है द्विगु समास रहेगा या व्यय भाव या तत्पुरुष या द्वंद्व रहेगा। तो पूछा है सरासर में कौन सा समास है। तो यहाँ पे हम लोग टिक लगाएंगे कि हमारा
ये राइट आंसर हो जाएगा। सरासर में कौन सा समास पूछा है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे द्विगु समास होगा या द्वंद्व समास या अव्ययी भाव या तत्पुरुष। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अव्ययी भाव होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है निम्न में से किस शब्द की वर्तनीय शुद्ध है। पूछा है इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, हासिल या तत्कालिक या सार्वजनिक या हिंदुस्तान। तो इसमें से हिंदुस्तान हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। हिंदुस्तान करेक्ट शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो पहले आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा अंत तक, तभी आप लोग को समझ में आएगा, और कॉपी कलम के साथ। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है। तो पूछा है राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे सी प्रविशेषण ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रविशेषण ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो राशि, फिर राशि में ओझल हो घन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, देखता हूँ कि कौन सा अलंकार पूछा है। तो यहाँ पे दृष्टांत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर दृष्टांत सी बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। दृष्टांत हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइस। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा पूछा है। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा पूछा है। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर किसी का भेद खुल जाता है तो उस व्यक्त करने वाला मुहावरा क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा राइट आंसर, कलई खुलना।